नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ ट्रीटमेंट किन पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है, आज के टॉपिक का विषय है। आईवीएफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक मुख्य भाग है और उन पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो नेचुरली कंसीव करने में या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल और पर्सनल कारणों की वजह से एक पेशेंट आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करता है या एक क्लिनिशियन उन्हें इसका सलाह देते हैं। आइए समझें कि किन पेशेंट्स के लिए आईवीएफ यूजफुल होता है। जब मेडिकल कंडीशंस की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, इरेगुलर ओवुलेशन जिसे कहते हैं, और इसकी वजह से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है नेचुरली, तो आईवीएफ उन पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। अगर ट्यूब्स ठीक ना हो, ब्लॉक्ड हो, डैमेज ट्यूब्स हो, तो स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाते या एग अगर फर्टिलाइज भी हो जाता है तो यूट्रस में, गर्भ में वापस नहीं आ सकता। इन अवसरों पर भी आईवीएफ यूजफुल होता है। आईवीएफ ये सारे प्रॉब्लम्स को बाईपास करते हुए एग्स को बाहर निकाल के जब एम्ब्रियोज क्रिएट किए जाते हैं, एम्ब्रियोज को जब गर्भ में डाले जाते हैं तो सक्सेस रेट बढ़ता है। एंडोमेट्रियोसिस में भी बहुत सहायक होता है। इस कंडीशन में यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो टिश्यू यूट्रस के बाहर भी बढ़ने लगता है। इसकी वजह से पेन और इनफर्टिलिटी के चैलेंजेस होते हैं। इन अवसरों पर एंडोमेट्रियोसिस स्पेशली जब हो तो प्रेगनेंसी मुश्किल होता है। आईवीएफ ऐसे पेशेंट्स में बहुत सहायक होता है। यूट्राइन फैक्टर्स भी हमको समझना चाहिए। स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज जब हो, गर्भ में अगर आकार में प्रॉब्लम्स हो, कंडीशंस जैसे फाइब्रॉइड्स हो, एडेनोमायोसिस हो और ये बहुत सिवियर कंडीशन में हो तो फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। आईवीएफ इन पेशेंट्स के लिए एक अप्रोप्रिएट चॉइस हो सकता है, स्पेशली जब सर्जरीज भी फेल हो गए हैं, सर्जिकल करेक्शन पॉसिबल नहीं है या सर्जरीज करवा चुके हैं आप मल्टीपल सर्जरीज और उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए भी आईवीएफ बहुत यूजफुल होता है। जब स्पर्म काउंट कम होता है, क्वालिटी कम होता है, मोटिलिटी अच्छा नहीं होता है, मॉर्फोलॉजी अच्छा नहीं होता है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। आईवीएफ स्पेशली जब हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं तो सक्सेस रेट ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम एक स्पर्म को मॉर्फोलॉजिकली इवैल्यूएट करते हैं, क्या ये आकार में ठीक है, इसका शेप साइज सब ठीक है क्या। ऐसे स्पर्म को अंडे में डायरेक्टली डाला जाता है और इससे जो एम्ब्रियोज तैयार होते हैं उसके अच्छे क्वालिटी के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे सक्सेस रेट भी बढ़ सकता है। अगला है एडवांस्ड मैटरनल एज। अगर महिला की उम्र 35 से ऊपर हो तो फर्टिलिटी कम होना एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि एक क्वालिटी कम होता है, नंबर कम होता है। इन अवसरों पर भी आईवीएफ चांस ऑफ सक्सेस बढ़ा सकता है, क्योंकि हम जब एम्ब्रियोज तैयार करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी को ही गर्भ में डालने की कोशिश करते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए भी आईवीएफ बहुत सहायक होता है। उन कपल्स में जिनमें क्लियर मेडिकल रीजन नहीं है, इवैल्यूएशन सब कुछ किया गया है, असेसमेंट किया गया है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तब भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद, जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन हो गया या आईयूआई हो गया, ऐसे साइकिल्स जब, ऐसे प्रोसीजर्स जब फेल होते हैं तो आईवीएफ एक अच्छा ऑप्शन होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स में भी आईवीएफ बहुत सहायक होता है। उन कपल्स में जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स नोन है या प्रीवियस फेलियर्स हुए हैं तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें एम्ब्रियोज को टेस्ट किया जाता है कि क्या कोई जेनेटिक कंडीशन है, क्या जीन्स ठीक हैं, ये सब टेस्ट करने के बाद नॉर्मल एम्ब्रियो को गर्भ में डाला जाता है। इससे न केवल जेनेटिक डिसऑर्डर्स शिशु में ट्रांसफर होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा और बच्चा पैदा होगा उसमें जेनेटिक कंडीशंस या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस कम होते हैं। सो जेनेटिक कंडीशंस में भी ये बहुत जरूरी होता है। सो प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स अगर हों, अगर एक साइकिल फेल हुआ तो भी दोबारा आईवीएफ कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जैसे मैक्स हो गया, माइक्रोफ्लूइडिक्स, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, इमसी, ये सारे प्रोसीजर्स स्पर्म सिलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, एम्ब्रियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके द्वारा हम सक्सेस रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे हेल्थ कंडीशंस हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गए, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इन अवसरों पर भी आईवीएफ आपके सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है। सो आईवीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बहुत पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जब आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं या इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं मिल रहा है, तो आप ये चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्या आईवीएफ ठीक है या इक्सी कराना चाहिए, इक्सी के साथ साथ माइक्रोफ्लूइडिक्स, मैक्स, पीजीटी, किस ट्रीटमेंट के साथ आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है, ये डिस्कस करने के बाद आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।